उसका नाम है आकाश। आकाश मिसाइल जो है वो ग्राउंड टू एयर है, जमीन से आसमान तक मार करने वाले मिसाइल आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैंने पढ़ा है मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी जो मैंने बताई है, ये मिजोरम की राजधानी मैक्सिमम बार आया है, मिजोरम की राजधानी आइजोल। भारत तथा विश्व का नदी के बीच का द्वीप मझुली बहुत बार सवाल आ चुका है। भारत और विश्व का नदी के बीच का द्वीप मझली, ये 2-3 सवाल जो है जो बार बार आते हैं। एक तो ये सवाल, दूसरा भारत का जो एंटार्क्टिक में कैंप है उसे दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। भारत का एंटार्क्टिक में जो कैंप है उसे दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। भारत का एंटार्क्टिक में जो कैंप है उसे दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। उसके साथ और मिलता हुआ सवाल है दक्षिण की गंगा गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी। अभी मैं एक सवाल के साथ में काफ़ी सवाल जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जब पक्षी विहार जितने भी हैं, जब सेंचुरी जितने भी, जब डैम जितने भी कराता जा रहा हूँ। बाद में जिस वक्त ये 4-5 दिन में ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में मैं जल्दी जितने भी ये क्वेश्चन पेपर करा दूंगा आपको, क्योंकि 10 से लेकर 20 तारीख तक एडमिट कार्ड के लिए बुलाया है। लेकिन फिर भी इतने स्ट्रेंथ होने के बाद में भी फिर भी कम लड़के आ रहे हैं। जब आप एडमिट कार्ड लेने जाते हो तो उधर भी उनको बता दोगे जो अभी तक नहीं जुड़ा नेट में हमारे साथ में, वो जुड़ जाए। कम से कम 1-1.5 हफ्ता ही पढ़ लेगा, क्योंकि अभी तो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। उसके बाद में आखिर में फिर 2020 शुरू होगा, 4-5 दिन जितने भी है पूरे का पूरा मैं फटाफट करा दूंगा। उसके बाद आपको लिखने का टाइम नहीं मैं दूंगा। उसके बाद मैं बोलता जाऊंगा और आप सुनते जाओगे, बोलता जाऊंगा, सुनते जाओगे, और वो पूरे का पूरा सिलेबस मैंने कवर कर देना है। तो इसलिए अभी मेहरबानी कर जितना भी हो सकता आप क्लास में आ जाओ। साइंस के क्वेश्चन मैं टच नहीं करूँगा, क्योंकि साइंस के मैं अमित को भी कहा है अभी कि बीच में जो जनरल अवेयरनेस में आते हैं साइंस के, वो पढ़ाते जाओ। कोई आते जो बीच में क्वेश्चन है वो मैं करा लूँगा, क्योंकि जनरल नॉलेज ही नहीं ख़त्म हो रहा तो साइंस कहाँ से कराना है। लेकिन मैंने 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो साइंस के ऊपर, वो 300 क्वेश्चन देने थे सबको। तो उसमें से कम हर बार 8-10 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, 8-10 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। तो मैं इनको बता दूंगा टीचर्स को, वो आप करा देंगे उसके बारे में। तो मझुली मैंने बताया आपको। टाइगर हिल जो है, टाइगर हिल 2 स्थानों पर है। एक तो टाइगर हिल है दार्जिलिंग में, ये टूरिस्ट स्पॉट है टाइगर हिल। दूसरा टाइगर हिल है ये इसमें क्या कहते हैं, कारगिल में। दूसरा उसमें इसका जिक्र आया था कि पाकिस्तानी कुछ टाइगर हिल के ऊपर बैठे हुए थे। तो टाइगर हिल जो है, अगर सवाल आए तो 2 स्थान पर है। अभी तो वो लद्दाख में हो गया, टाइगर हिल एक लद्दाख में है, दूसरा है दार्जिलिंग में जो है वो टूरिस्ट स्थान है वो दार्जिलिंग वाला। हैप्पी
हैप्पी वैली के ऊपर दो क्वेश्चन आता है कि हैप्पी वैली टी स्टेट, हैप्पी वैली करने वाला आदमी होगा जो गया होगा दार्जिलिंग में, तो उसने लिख दिया। तो हैप्पी वैली टी स्टेट, स्टेट ESTAT स्टेट टी स्टेट, हैप्पी वैली टी स्टेट जो है वो है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए सिर्फ हैप्पी वैली, तो हैप्पी वैली शिलोंग में है, हैप्पी वैली शिलोंग में है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया। जो इम्पोर्टेंट स्लोगन है, नारे हैं, वो इस प्रकार है। दूसरा जो बार बार आता है, आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। जब स्वराज मेरा जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। आराम हराम है, आराम हराम है पंडित नेहरू, आराम हराम है पंडित नेहरू। नेपोलियन के बारे में मैंने दो आपको बताया था। नेपोलियन असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में नेपोलियन। दूसरा है तुम मुझे अच्छी माताएं दो मैं तुम्हें अच्छा देश दूंगा, तुम मुझे अच्छी माताएं दो मैं तुम्हें अच्छा देश दूंगा। वी फॉर विक्ट्री विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल। उसने कहा वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री विंस्टन चर्चिल। सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, ये कहा था इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने अमेरिका में स्लेवरी, दास प्रथा का अंत किया, इब्राहिम लिंकन। तो उसके बाद में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे लिखा है। प्रचलित किया भगत सिंह ने, प्रचलित किया इसको भगत सिंह ने। इन अब जिंदाबाद लिखने वाला मोहम्मद इकबाल है, प्रचलित करने वाला भगत सिंह है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट थे। आगे ये फिर सवाल आ गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा अणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसके ऊपर मैंने काफ़ी बताया। टॉम्बे बॉम्बे में है, भाभा अणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट जो है वो बम्बई में है। दलाल स्ट्रीट में हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, सवाल आ चुका है। भारत का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ? दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट कहाँ? बम्बई में है। राजस्थान सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे छोटा, सिक्किम सबसे घनी आबादी वाला जो है वो है अभी जो है अभी बिहार है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, 2001 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल था। ये क्वेश्चन देखकर करना कि उसने क्या पूछा है, 2001 पूछा है या 2011 पूछा है, ऐसे मत ठोक देना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। एवरेस्ट नेपाल में है, बहुत बार सवाल आ चुका है। और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत
श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर चौथा, अभी 3 ही पेपर खत्म हुए 2 दिन में, क्योंकि उसके साथ साथ मैं बाकी क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा सागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहते हैं। और विश्व का सबसे छोटा सागर आर्कटिक सागर, आर्कटिक लिख लो, एंटार्क्टिक नहीं है, आर्कटिक। विश्व का सबसे छोटा सागर आर्कटिक और विश्व का सबसे बड़ा और गहरा प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन। आखिरी भारत का आखिरी मुगल शासक का ये बहुत बार सवाल आया। भारत का आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के ऊपर 2-3 सवाल आ सकते हैं। बहादुर शाह जफर 1857 के युद्ध का ओवरऑल कमांडर था, ओवरऑल कमांडर था, सबसे बड़ा कमांडर। 4-5 जो सेना थी उनका कमांडर बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु म्यांमार में हुई, मांडले जेल, म्यांमार। बहादुर शाह जफर की मृत्यु मांडले म्यांमार में हुई। म्यांमार मांडले जेल थी, मांडले, तो बहादुर शाह जफर। और भारत का पहला, भारत में मुगल शासन 1526 से लेकर 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। कल मैंने और भी कराया, कैरेबियन जो टापू है, कैरेबियन आइलैंड है, उसकी खोज करने वाला भी कोलंबस है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। बहुत बार सवाल आ चुका। भारत का सबसे ऊंचा टावर जो है, जिसका नाम पीतमपुर टावर, ये 2 सवाल इसके ऊपर और आ सकते हैं। ये कहाँ है? नई दिल्ली में। इसे ये कब शुरू हुआ? 1959, 1959 दिल्ली। नई पिछले वर्ष वाला आया हुआ, कौन से वर्ष में? 1959। त्रिपुरा की राजधानी आ गया अगरतला। कोई नहीं। हमारे उपराष्ट्रपति का नाम डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही। दीन इलाही का निर्माता कौन था? किसने दीन इलाही शुरू किया? दीन इलाही का अकबर। अकबर ने दीन इलाही था, एक नाम रख दिया दीन इलाही। बहुत बार सवाल आ चुका। दीन इलाही वो स्टार्ट करने वाला अकबर। अकबर के ऊपर जो और सवाल आ चुके हैं वो इस प्रकार है। नंबर 2, अकबर ने मनसबदारी की प्रथा आरंभ की। अकबर ने मनसबदारी की प्रथा आरंभ की। नंबर 3, अकबर के दरबार में टोडरमल था, जिसके ऊपर ज्यादा बार सवाल आता, बाकी तो मैंने करा दिया। टोडरमल के ऊपर सवाल आता है, जिसके पास में रजिस्टर विभाग था, वो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था। इसके पास में अकबर ने राजधानी आगरा से दिल्ली लाई। अकबर ने राजधानी आगरा से दिल्ली लाई। जो राजधानी के ऊपर दूसरा सवाल आता है, अंग्रेजों ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली में 1911 में लाई। अंग्रेजों ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली में 1911 में लाई। राजधानी के ऊपर एक और भी सवाल आता है, लॉर्ड डलहौजी ने गर्मियों की राजधानी शिमला बनाई। लॉर्ड डलहौजी ने गर्मियों की राजधानी शिमला बनाई गई। तो इतने सवाल जो है ये राजधानियों के ऊपर आ चुके हैं। तो अकबर के टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जन्म, बहुत बार सवाल आ चुका है, 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग का जन्म 1906, स्थान ढाका और जन्मदाता आगा खान। 1906 जन्मदाता आगा खान ढाका में। और 1905 के ऊपर 2 सवाल आते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया।
लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया और 1906 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसका जो 3 व्यक्तियों ने उसको स्टार्ट किया था। बाल पाल, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया भाई। ठहर जाइए, 1-2 मिनट है ना। अच्छा, लाल बाल पाल मतलब बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन किया था वो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने 1906 में किया नंबर। और 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में ही ये क्या कह रहे हैं, मुस्लिम लीग का जन्म। 1905 में एक और क्वेश्चन आता है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में रक्षा महोत्सव चलाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में रक्षा का महोत्सव जो है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसका टाइम हो गया भाई, उसने नहीं किया होगा, टाइम हो गया है। हाँ, बात कर बेटा, देखो